अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 27 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी अक्टूबर की 24 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सुबह का आगाज नहीं, मैं नहीं कह सकता कि आज अच्छा हुआ होगा। आज काफ़ी बोझल दिल के साथ जो है वो सुबह का आगाज़ हुआ है। एक तो कल रात इंडिया के हाथों एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद वेरी हार्ट ब्रेकिंग डिफीट, एंड देन आज सुबह उठते ही काफ़ी अफसोसनाक की खबर सुनना अरशद शरीफ साहब के हवाले से। बहरहाल जी, प्रोग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। अभी आपको मुझे लिए चलना है एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आके बाकी बातें करेंगे। So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me, Adil Azhar, and it's a humid morning here in Karachi. It's warm as well. कल मौसम बड़ा अच्छा था सुबह में, अला सुबह, और मैंने एक तस्वीर भी अपने इंस्टाग्राम में जो है वो पुटअप की थी और उसमें मैंने यही लिखा था कि वैसे तो संडे मॉर्निंग जनरली मैं उठ के जो है ना वो अपने अल्लाह ताला को याद करके फिर सो जाता हूँ, लेकिन कल हुआ ऐसे ही कि कल एक तो मैं आई वोक अप प्रीटी अर्ली एंड देन पता नहीं वो मैच की नर्व्स थी या क्या थी, बट आई वोक अप अर्ली एंड देन आई जस्ट केप्ट अवेक एंड देन वो जो है ना बाहर से बड़ी भीनी भीनी सी वो जो एक फॉग की एक महक होती है और वो मुझे अपनी तरफ ना अट्रैक्ट कर रही थी। तो बहरहाल तो आफ्टर रिमेम्बरिंग माई गॉड मैं जो हूँ वो अपने जूते पहने एंड आई जस्ट वेंट टू द पार्क एंड इट वाज वेरी नाइस। आई थिंक आई रैन एन एक्स्ट्रा माइल एंड उसके अलावा काफ़ी अच्छा था बिकॉज वेदर फोरकास्ट यही बता रही थी कि आने वाले दिन में सिचुएशन जो है वो चेंज होने वाली है और वाकई आज थोड़ी सी सर्दी भी कम थी जो थोड़ी सी खुनकी सुबह में हो रही थी और उसके अलावा आज बट द डे टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू गो डाउन इन कराची। आई मीन दे हैड बीन टचिंग 36 37 एवरी डे नाउ, लेकिन ख्याल यही है कि अब कुछ 32 33 पे आ जाएंगे व्हिच इज स्टिल कंफर्टेबल। यस एब्सोल्युटली। बाकी क्या सीन है जी? बाकी ये सीन है कि आप लोग के ट्वीट्स यहाँ पर मौजूद हैं और जाहिर है इस वक्त कल रात गए तो जाहिर है जो चीज़ डोमिनेट कर रही थी वो पाकिस्तान की जो बड़ी ही शॉकिंग किस्म की डिफीट थी अगेंस्ट इंडिया। जीता हुआ मैच पाकिस्तान के हाथ से courtesy of some very poor umpiring decisions, but still you can't take credit away from Virat Kohli. I think he played a gem of a knock yesterday. अपने बड़े प्लेयर होने की उसने पहचान दी। मैं बार बार यही समझता हूँ कि पाकिस्तान को टेक्निकली आइडियली स्पीकिंग इस पोजीशन पे मैच को लाना ही नहीं चाहिए था कि यार हम जो है वो अंपायर के एक नो बॉल का एक गलत डिसीजन के ऊपर जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली तकिया कर रहे हो। दिस मैच वाज इन पाकिस्तान पॉकेट लॉन्ग बिफोर दैट, वी जस्ट कुड नॉट फिनिश दैट ऑफ। सो बहरहाल जी अभी क्या सीन हुआ है, अभी ये सीन तो कल रात तक तो ज़ाहिर है ये सिलसिला था, लेकिन अभी मैं अपनी पूरी की पूरी टाइमलाइन देख रहा हूँ एंड ऑल आई सी इन माई टाइमलाइन इज पीपल मॉर्निंग द डेथ ऑफ अरशद शरीफ एंड व्हाट अ मोन्यूमेंटल moment this is for Pakistan. This could be for Pakistan because अभी people have started waking up. और मैं भी जब पार्क में आज गया था तो फिर तो कुछ लोगों को तो वहाँ मैंने ये खबर सुनाई थी बिकॉज मेरी तरह थोड़ी हर कोई आके सुबह जो है वो अपना जो है वो मोबाइल खोल रहा होता है एंड ऑल। सो जिन को मैं बता रहा था, जिन को ये खबर पता चल रही थी, दे वर एब्सोल्युटली इन शॉक बिकॉज जाहिर है पाकिस्तान में टेलीविजन और अब शायद सोशल मीडिया में एक बड़ा मकबूल नाम वो रहे हैं। वालदा को भी जब मैंने सुबह ये बात बताई तो वो भी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल कहना चाहिए कि बिल्कुल शॉक में आ गई थी कि ये क्या हुआ है। लेकिन बहरहाल जी अब यही है सिलसिला, यही है पाकिस्तान, क्या करें जी। नैरोबी में ही वॉज देयर कहते हैं, बल्कि नैरोबी भी नहीं, नैरोबी से भी कोई कहते हैं कि जी 2 घंटे दूर की मसाफत पे कोई टाउन था जहाँ पे ये वाकया पेश आया। जाहिर है अभी तक काफ़ी जो है वो स्केची डिटेल्स हैं। मसलन ये कि मैंने एक्सप्रेस का ये पेज खोला है और एक्सप्रेस अभी भी ये बोल रहा है कि उनका एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो है वो इंतकाल हुआ है, जबकि अब आप जानते हैं कि अरशद शरीफ का अपना जो इदारा जहाँ से वो आखिर में वाबस्ता थे वो भी इसको काफ़ी देर तक ट्रैफिक एक्सीडेंट करार दे रहा था। गालिबन पहले करार दे रहा था, अब करार दे रहा है, हमें ये पता नहीं है। लेकिन अभी जो है वो पुलिस कह रहे हैं कि उन्होंने पुरानी जो है ना ये ज़ाहिर खबर की हुई है। बहरहाल जी अभी देखते हैं इसमें क्या सिलसिला नजर आता है। आप लोगों के मैसेजेस पर जो है मैं इस वक्त नजर डाल रहा हूँ। अब्दुल रज़ाक साहब के एज ऑलवेज हमेशा की तरह हमारे मैसेजेस आए। तो उससे पहले अहमर भी मैसेज रात में करके सोया है
और कहते हैं कि एक फतवा उन्होंने जो है ना वो बताया है, क्रिकेट का मैच देखने वाले मुसलमान काफिर हैं. बरेलवी मजहब में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच देखने वाले दायरे इस्लाम से खारिज हैं. अच्छा, ये फतवा आ गया है कहीं सियालकोट से. ये पुराना आ रहा है, 1978 का फतवा है. जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मुमताज लीडर पता नहीं को मुख्तार गुजराती ने, मुफ्ती मुख्तार हैं मेरे ख्याल से कुछ ऐसे ही है. अच्छा, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान, ये मैं रीट्वीट भी कर देता हूँ, मैच देखने वाले को दायरे इस्लाम से खारिज करार दिया. फतवा जो मैं देखता हूँ दायरे इस्लाम से खारिज समझा जाएगा. रोजनामा इमरोज में ये छपा है, तो अब आप देख लीजिए जी. आपको पता है कि हमारे उलमा हजरात जो हैं इनको दीन से खारिज करने और निकाह तोड़वाने का जो है वो काफी ज्यादा इसमें एक्टिव होते हैं ये. सो बहरहाल ये भी आप फतवा देख लीजिए. अब इसको आप चाहें तो सर्च करना चाहें तो फिर आप कर लीजिएगा. इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं इट हैपेंड अगेन, पाकिस्तान कुडंट डिफीट 43 रन्स इन द लास्ट 3 ओवर्स. या एब्सोल्युटली, सेंट लूसिया में भी 48 रन ही थे 3 ओवर्स में, और कल भी 48 रन थे 3 ओवर्स में. मैं यहाँ फिर भी क्रेडिट दूंगा, ये ग्राउंड बहुत बड़ा था. आई थिंक पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन डेथ बॉलर जो है वो यहाँ पर मौजूद था, हारिस रऊफ. लेकिन जिस तरह हारिस रऊफ को 2 छक्के कल विराट कोहली ने रसीद करके दिए, स्पेशली द वन एट द स्ट्रेट, आई मीन दैट वाज हिज बैटिंग जीनियस विदाउट डाउट. अब्दुल रज़ाक कहते हैं कैप्टन करनाल शेर खान के मज़ार पर चोरी करने वाले निशाने हैदर, अच्छा, चोरी करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस का कहना है कि मज़ार से सोलर बैटरियां निशाने हैदर का बयान, झंडे और मोटरसाइकिल चोरी की थी. मुलजमान पेडिस्टल फैन और मोटरसाइकिल की फरोख्त से 10,000 रुपए रिकवर भी कर लिए गए हैं. लानत है इनके ऊपर यार. ताहिरुल्लाह खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, से बाद एक ऐसा मैच इंडिया से खेला और हारा कि उससे जीत से खुशी के बजाय शर्मिंदगी और पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और शायद इससे ज्यादती की वजह लोगों की हमदर्दियां पाकिस्तान से बढ़ जाएं. यही इस बार की कमाई होगी जो जीत से बढ़कर है. देखिए ताहिरुल्लाह खान साहब, ये बातें सारी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और ये सब ठीक है कि आपने जो बताया कि जी हमदर्दियां टीम से बढ़ जाएंगी. लेकिन देखिए एक ही तरह की गलतियां हम किए जा रहे हैं यार. मुझे तो इस बार कोई ऐसी हमदर्दी टीम के साथ नहीं हो रही. सीरियसली मेरी टीम है, या मैं चाहता हूँ ये जीतें, लेकिन मुझे कोई ऐसी हमदर्दी इनके साथ नहीं है. बिकॉज बाबर, अब कोई, मैं कल शोएब मलिक को वो ATV वाला या A+ का उनका बयान बड़ा मशहूर हो रहा था कि बाबर एक इनएक्सपीरियंस कैप्टन है. व्हाट सॉर्ट ऑफ इनएक्सपीरियंस आर यू टॉकिंग अबाउट मैन? ही हैज बीन द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान फॉर 3 years नाउ. ओके प्लीज, सो कट दिस नॉनसेंस दैट ही इज अ न्यू कैप्टन. बाबर ने अब बहुत टाइम स्पेंड कर लिया एज द कैप्टन. कितने तो T20 मैचेस में वो कप्तानी कर रहा है. और देखिए एक और भी प्रॉब्लम है, वो ये आई थिंक ये तीसरा मैच इन रीसेंट टाइम्स हुआ है जहां पे एक नॉन रेगुलर बॉलर से आप आखिरी ओवर फेंकवा रहे हैं. ये आपने आमिर जमाल ने आपको डिलीवर कर दिया था, जाहिर है क्योंकि उनके इंग्लैंड की टीम में कोई विराट कोहली नहीं था. यहाँ पे आप डिलीवर नहीं कर पाए, और जाहिर है ICC का मैच का प्रेशर अंपायर्स के ऊपर है, और विराट का नो बॉल डिमांड करना और अंपायर का उसकी डिमांड्स के आगे जो है वो सरे तस्लीम खम कर देना, ये सारी बातें अपनी जगह थी. बट नवाज का ये ओवर नहीं बनता था, ये बात प्लीज हमें तो मान लेनी चाहिए. यही आमिर जमाल वाली आई साइड गेम हो. तो बीच में एक और भी गेम मुझे याद आ रहा है, वहां भी इसने एक नॉन रेगुलर बॉलर, ही इज मिसिंग हिज कैलकुलेशन ओनली बिकॉज ऑफ हिज डिफेंसिव माइंडसेट. खुदा के लिए, अच्छा मसला पता है क्या? देखो एक और भी बात है, लाला हमारे प्रोग्राम में हमेशा, बल्कि मुझ पे तो अब लाला नाराज होते हैं इस बात पे कि यार तुम बाबर को क्यों तनकीद का निशाना बनाते हो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्या एक पानी लेके, बोतल लेके 12वें खिलाड़ी को भेजा नहीं जा सकता? कि सकलैन मुश्ताक क्या कर रहा है, वो कौन सी स्ट्रेटजी मेकिंग कर रहा है? एंड व्हाट अबाउट मोहम्मद यूसुफ, इतना बड़ा पाकिस्तान के टॉप 5 बैटर्स में से एक बैटर वहां बैठा हुआ है. कितनी क्रिकेट यूसुफ ने खेली है यार. एंड देन आप तो हिडन को भी लेकर आए यार. हिडन बोल देता उसको कि भाई क्या कर रहा है, निकलवा ये ओवर. मुझे पता है पिछले ओवर में रन्स बन गए, बट यू आर प्लेइंग अ बॉलर शॉट. और दूसरा ये है कि यार जहां पे आई मीन ये पता नहीं क्यों बाबर ये डिसीजन, हम जैसे लेमैन जो सिर्फ क्रिकेट देखने वाले लोग हैं, जब देख रहे हो यार कि शुरू के ओवर्स में स्पिन ने खींच के रखा हुआ है यार, एक ओवर इफ्तिखार से निकलवा देते वहां पे यार. ये नहीं, पता नहीं बाबर की ये गलतियां जो है ना यार, ये मरवा रहा है हमें बड़े टूर्नामेंट्स में. सीरियसली मैं 2-3 प्लेयर्स के बारे में कहा करता था. एक उस्मान कादिर के बारे में कहता था कि यार इसको टीम में ज्यादा खिलाया ना, आपको बड़े मैचेस में हरवाएगा ये. वो तो शुक्र है उस्मान कादिर इंजरी के चक्कर में, अभी तो सुना जी फैमिली वेकेशन उनकी चल रही है. लेकिन एक मैं बाबर की कप्तानी में अब आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर I would say apprehensive about his captaincy now going forward. ये बहुत मसला हो जाएगा. And then team selection, खैर anyway अभी आगे चल के और रोना है हमें प्रोग्राम में. लेकिन जाहिर है जी, मैं फिर जो बार बार बात कर रहा हूँ, इस वक्त लोगों के इमोशंस का धारा जो है वो तब्दील हुआ है. एंड जाहिर है जी, ये जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज रात गए आई अरशद शरीफ साहब की जहाँ बहक होने के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से, जाहिर है उस पर फोकस जो है वो लोगों का ज्यादा है.
देन जी बिल्कुल फ्लाई जिना जो है उसका आगाज़ हो गया है. अब्दुल रज़ाक साहब ने ये खबर भी हमारे साथ जो है वो शेयर की है और कहते ये हैं जी तर्जुमान. अच्छा, इन्होंने अच्छे किराए हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव फेयर्स हैं जो कि वो ऑफर कर रहे हैं. फराज का कहना है सलाम अदील एंड ऑल. फर्स्ट मैच हारने का मजा आया, विराट ने कमाल कर दिया, उसकी इनिंग ने काफ़ी सीखने को है. हालात कुछ भी हो हार नहीं माननी. आई लाइक पंड्या. लुक एट हैदर अली. मेरे भाई मारना क्या चाहते हो. पांड्या लुक्स एट. हाँ वाकई यार, कल तो वो ज़ाहिर है कर सकते थे, वो जो लुक्स दे रहे थे एंड ऑल. और वल्लाह आलम क्या करें यार. ठीक है यार, ठीक है. पिछले 4 मैचेस में 2 हम जीते हैं, 2 वो जीते हैं. मुकाबला बराबर का चल रहा है दोनों टीमें. मेरे ख्याल से आप थोड़ी देर पहले कोई पॉजिटिविटीज की बात कर रहा था, डॉक्टर ताहिरुल्लाह खान साहब पॉजिटिव. मैं इसमें जो खारी पॉजिटिव एक चीज देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के दोनों टॉप बैट्समैन कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए. इंडिया के तो टॉप बैट्समैन ने कंट्रीब्यूट कर दिया ना, पाकिस्तान का टॉप बैट्समैन कुछ भी दोनों कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया. बहुत जल्दी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ऐसे पता नहीं उनको किसी बच्चों को लाके छोड़ दिया है मैदान में और फास्ट बॉलर उनको फेंके जा रहे हैं. जिस तरह कल बाबर और रिजवान, जो बाबर तो खैर ज्यादा रुका ही नहीं, उसने रहमत ही नहीं दी उसने, लेकिन रिजवान भी कल जिस तरह बैटिंग कर रहे थे वो तो पकड़ लिया है. मेरे ख्याल से आई थिंक वही पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शॉट पे शॉट पटकते रहेंगे और हमारे खिलाड़ी जो है ना वो कैचेस देते रहेंगे. सब यही चीज एक्सप्लॉइट करने वाले हैं. आप देखिएगा थर्सडे को जिम्बाब्वे भी यही, इतना पाकिस्तानी खिलाड़ियों की टेक्निक जो है ये एक्सपोज हो जाती है. तभी कल शान मसूद क्यों चल गया, बिकॉज शान मसूद हैज गॉट अ बेटर कंट्रोल. और अजीब सी लग रही है बात मुझे ये कहते हुए, लेकिन आपको अब ना फखर को लाना पड़ेगा अगर वो फिट हो गया, बिकॉज फखर जो है वो आपका बैकफुट पे आके ऑन दी अप ये शॉट्स अच्छे निकाल सकता है. जाहिर करना पड़ेगा, लेकिन खैर आई थिंक थोड़ी सी हमें ना अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी. ये 2 हम इस वक्त ना, बल्कि पाकिस्तान के स्क्वाड में अगर देखा जाए तो 3 डेड वुड्स हैं जिनकी इस वक्त फिलहाल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. लेकिन लेट्स सी, होगा ये कि यार 25 मैचेस के बाद एक मैच में आसिफ जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर देगा, एक मैच आपको जिता देगा और आप फिर अपोलॉजी फॉर्म जो है वो साइन करते फिर रहे होंगे. अच्छा जी, देन हमें बढ़ना है अभी ब्रेक की जानिब. ये ब्रेक लंबा इसलिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ फौरन अभी, और मिलेंगे आपसे इसके बाद. इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, 36:07 इज द टाइम. सनराइज शो विद मी अदील अजहर. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, आसिफ मंसूर साहब ने आर्टिकल शेयर किया है. The fate of the world economy may depend on what happens to. Oh yeah, okay, yes, you're talking about the chip maker in Taiwan. ताइवान की बहुत बड़ी गेम है यार. इतना छोटा सा बिल्कुल जो है ना वो छोटा सा डॉट जैसा एक मुल्क है, लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया की जो सोफिस्टिकेटेड चिप्स हैं, जो माइक्रो चिप्स या जिन्हें सेमीकंडक्टर्स वगैरह, 90% मार्केट जो है वो ताइवान की कंट्रोल में है. और आपको पता है कि वहां से सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स बनना बंद हो जाती हैं, बिकॉज दीज माइक्रो चिप्स, दीज माइक्रो प्रोसेसर्स, दीज semiconductors, they are used in virtually every electronic gadget that we use now. So yeah, I think and such a brilliant story it is यार. यानी क्या बताऊं यार, एक विजनरी बंदा चाहिए होता है और वो मुल्क की जो है ना वो धारा बदल लेता है बिल्कुल. यही चीज हमने साउथ कोरिया में देखी और यही चीज हमने सिंगापुर में देखी और यही चीज हमने जो है वो ताइवान में देखी. टी.एस. ली एक बंदा था वहाँ का, आप पढ़ें जरा उसके बारे में. क्या उसने अपने आप को हब बना लिया जाए ना इसका, इन चीज़ों का, माइक्रो सेमीकंडक्टर्स और माइक्रोचिप्स. अमेजिंग. जुल्फिकार अली कहते हैं भाई कल पाकिस्तान जीता और मैच हार गया. अच्छा, इसके अलावा अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी आपने ट्वीट किया, अपने अफसोस का इजहार किया है. इसके अलावा देन मुनीब मकबूल कहते हैं ठीक है जी, आपने पोस्ट वॉर यूके प्राइम मिनिस्टर विद द शॉर्टेस्ट टेन्योर के हवाले से जो है वो बात की है. अच्छा जी, अब सीन ये हुआ है कि आपको पता है कि बरतानिया में अब पोस्ट वॉर, अच्छा नहीं, अब तो नए वजीर आजम की दौड़ अब सिर्फ 2 बंदों के दरमियान जो है वो रह गई है, जिसमें अच्छा सुबह आज की जो ब्रेकिंग, यानी कल की जो ये खबर आई थी वो ये आई थी कल रात गए की, कि बोरिस जॉनसन जो हैं वो इस रेस से उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया है. सो अब 2 लोगों के दरमियान ये हेड टू हेड बन गया है सिलसिला. पेनी मॉर्डेंट, और पेनी मॉर्डेंट के अलावा जो है वो ऋषि सुनक इस वक्त फ्रंट रनर जो है वो सामने आए. भारतीय निषाद ऋषि सुनक कुड वेल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन. ऑलराइट, इसके अलावा जीशान बेग साहब ने खबर शेयर की है. 35-year-old सिक्योरिटी गार्ड at Karachi University completed his MPhil while working in the night shifts. अच्छा, ये बिल्कुल ये आपने
ये खबर थोड़े दिन पहले जो है वो शेयर हो चुकी है प्रोग्राम में. He has been appointed as a visited lecturer in the university's program of criminology and completing his MPhil degree. He plans to do his PhD. That's actually an amazing story, yaar. Well done and more power to him. बिल्कुल जी, जावेद साहब इस खबर को हम शेयर कर चुके हैं प्रोग्राम में. और फजल फैजी साहब गुड मॉर्निंग सबको कहते हैं yesterday we bowled well, batted good, fielding okay, there were flaws which took the game away from us. Okay जी. जीशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी दिवाली टू ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग. यस एब्सोल्युटली हैप्पी दिवाली टू ऑल दोज. आज दिवाली सेलिब्रेट किया जा रहा है. एंड व्हाट अ गिफ्ट इंडियन क्रिकेट टीम गिव टू देयर फैंस ऑन द ईव ऑफ दिवाली. आई मीन जस्ट इमेजिन, दिस इज सो ऑसम. लाइक सबसे बड़ा हिंदू फेस्टिवल, इंडिया पाकिस्तान मैच, वर्ल्ड कप का मैच, हारी हुई बाजी जो है वो विराट कोहली जिता देते हैं. क्या बात है भाई, जबरदस्त. अच्छा जी, कहते हैं कि it is the 5-day long celebration that commences with Dhanteras and ends with Bhaiya Dooj. बिल्कुल जी, जबरदस्त फेस्टिवल्स का ये होता है सिलसिला. आपने नवनीत माथुर जी को भी टैग किया हुआ है, उनको भी हम बिल्कुल दिवाली की शुभकामनाएं जो हैं थोड़ी देर में भेज देंगे. बट इंडीड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फेस्टिवल और बड़ा पुररौनक फेस्टिवल होता है दुनिया में जहां भी सेलिब्रेट किया जाता है. एंड फरहान रजा जो है वो भी अपने अफसोस का इजहार, गम का इजहार कर रहे हैं शरीफ साहब के हवाले से. एंड माजिद मुमताज साहब भी यही कहते हैं द मॉर्निंग स्टार्टेड विद अ वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज अबाउट हिज असैसिनेशन. वल्लाह आलम क्या हकीकत है भाई. रिजवान जकी साहब कहते हैं अदील साहब yesterday we lost but alhamdulillah after 90s 2000 and till 2015 no one can blame our players now. They have given the match on money. It's a small win for. It is also a small win of Pakistan cricket. They fight from the beginning till. या मैं यही बात कर रहा था कि एटलीस्ट वो जो मेंटल और एक साइकोलॉजिकल बैरियर हमारा बिल्ड हो गया था अगेंस्ट इंडियन टीम, दैट इज ऑफ नाउ. अब इंडिया पाकिस्तान अगर अब आमने सामने आ सकते हैं तो वी नो कि वो सिर्फ फाइनल में ही आमने सामने आ सकते हैं. बट इंडिया पाकिस्तान फाइनल में पहुंचते हुए ऑनेस्टली इंडिया शायद पाकिस्तान टीम का फाइनल में पहुंचना जरा मुश्किल है, बल्कि सेमीफाइनल भी अब जाहिर है पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अ मैच. आज साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे का गेम होना है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट गेम, दोपहर 1 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच होगा. हमारे ग्रुप का ये मैच है और हमारे लिए, बल्कि आज दोनों मैचेस जो होने जाहिर है वो हमारे ग्रुप के ही होने. इसके अलावा बांग्लादेश और नेदरलैंड्स जो हैं वो भी एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. लेकिन होबार्ट में साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे और हमारे पर्सपेक्टिव से ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. कल के रिजल्ट का जो एक फायदा हुआ पाकिस्तान को वो ये हुआ कि नेट रन रेट में देयर वाज नथिंग टू चूज बिटवीन द टू साइड्स बिकॉज जाहिर है वी नो दिस मैच एंडेड ऑन द वेरी लास्ट डिलीवरी. सो चलें जी. बिलाल अहमद साहब अफसोस का इजहार कर रहे हैं अरशद शरीफ साहब के हवाले से. तहसीन अमजद कहते हैं इट्स नाइस चिली एंड प्लेजेंट मॉर्निंग हियर, हाउ आर यू डूइंग ब्रदर. आई एम डूइंग फाइन ब्रदर. And then Abdul Razak कहते हैं there was any dispute on toss in yesterday's match. Some people say Babar didn't see the coin whether it was head or tail. Only the match referee confirmed it. So if Babar did not see whether it was head or tail, why didn't Babar speak out at that point in time? He could have said I haven't seen. मैंने तो देखा ही नहीं कि ये हेड है या टेल है. तो क्या कह सकते हैं इसके हवाले से. ठीक हो गया जी. देन पीर सईद साहब जो है वो हमें मैसेज भेजा हुआ है. काफ़ी सारे पीर सईद का बैक टू बैक मैसेजेस आए हुए हैं और बिल्कुल जी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट द हमारा नाइट मैच जो होने वाला है लिसनर्स का. इस सैटरडे नाइट होने वाला है. सो पीर जहीर साहब इज द मेंटोर ऑफ वन ऑफ द टीम्स. गुड लक टू यू सर. एंड हसनैन कहते हैं व्हाट्स द रीजन दैट किंग कोहली ऑलवेज थ्रैशेस पाकिस्तान. ही लिटरली ओन्स पाकिस्तान. हिज रिकॉर्ड अगेंस्ट अस इज अनबिलीवेबल. हिज मेंटल स्ट्रेंथ, इसकी जो स्ट्रेंथ है इस बंदे की दिमाग की, सबसे बड़े मैच में ही टर्न्स अप इज ए गेम. वो कहते हैं ना कि जी ए गेम अपना टर्न अप करता है वो, और ये हर एक के हिस्से में ये चीज नहीं आती है. तो दिस एक्चुअली मेक्स हिम अ वेरी वेरी बिग प्लेयर. पीर जहीर साहब थैंक यू भाई, आपने अपनी कंपनी में जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन रोड सेफ्टी के हवाले से मोटरवे पुलिस के साथ आपने काम किया सर. वेल डन सर, जबरदस्त, बहुत अच्छा. ये भी सदका जारिया एक तरह का. उमैर बाबर कहते हैं ठीक हो गया भाई. शेखी अली इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भेज रहे हैं. राजा अमीद कहते हैं why people are crying over a no ball and free hit extra run except the defeat man. India played really well. No ball और extra runs ना होते फिर भी इंडिया जीत जाता आराम से. नहीं खैर एनीवे ये तो अब आपकी बात बड़ी अजीब सी आपने कर दी कि नो बॉल और एक्स्ट्रा नहीं तो इंडिया जाता है. ऐसा नहीं होना था, मैच फंस जाना था. और जाहिर है वो फिर एक बॉल पे 1 रन पे गेम नहीं आनी थी. वो एक बॉल पे 3 रन पे जब गेम आती है ना तो फिर फील्डर भी डीप भेजे जाते हैं फील्डर सर्कल के अंदर. आई थिंक यार देखो आप भी ये बात, मुझे पता है राजा साहब आप किस पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं और वो ये आ रही है
कि लेट्स मूव ऑन नाउ, एंड आई एग्री विद यू यार, लेट्स मूव ऑन, मैच इज ओवर नाउ. कल हमारे घर में भी हमारी अम्मी भी यही कह रही थी कि अदिल अगर हो गया साबित कि ये गलत नो बॉल थी तो क्या, मैंने कहा भाई मैच खत्म, गेम इज ओवर नाउ, गेम खलास, इंडिया को मिल गए अपने पॉइंट्स. They take the brownie points, they take the banter rights, they take the glory with them. But ये चीज जरूर थी कि ये एक नो बॉल जो थी, ये ऑन फील्ड अंपायर कम से कम ये कॉल दे ही नहीं सकता था. बस ये गलत बात हुई है इनसे, और ये थर्ड अंपायर को रेफर कर देनी चाहिए थी. बिकॉज क्लियरली आप देख सकते थे कि ऑन द फील्ड, आपको पता ना, जो विराट कोहली का बैकफुट था वो भी क्रीज के ऊपर था. दैट मीन्स Virat Kohli was not standing in a normal batting position. The ball was dipping into it. अगर वो अपनी नॉर्मल बैटिंग पोजीशन पे खड़ा हुआ होता तो वो उसकी थाई या उसके ग्रोइन के लेवल पे ये जो है ना बॉल आनी थी, ये उसके जिसे कहते हैं वेस्ट हाई नहीं होनी थी. तो वो इस वजह से ये तो, वरना तो मैं हाफ पिच पे चला जाऊं और मैं नो बॉल क्लेम कर लूं. या आप ये देख लीजिए कि जहां पर आज खिलाड़ी जो हैं जो रूम बना रहे होते हैं लेग साइड के ऊपर, और बॉल लेग साइड से चली भी जाए, अंपायर उसको वाइड नहीं देते, बिकॉज वो कहते हैं कि तुमने अपनी नॉर्मल बैटिंग पोजीशन चेंज की थी. आई थिंक ये डिसीजन जो एरास्मस का था, जाहिर है इस पे कोई बात नहीं होगी. इंडिया को आप यू कांट रियली टेक ऑन वेदर दैट वाज दैट सकलैन मुश्ताक, माफ कीजिएगा, दैट वाज सईद अजमल LBW ऑफ सचिन तेंदुलकर. वो आज तक हमें समझ में नहीं आया वो क्या हुआ. एंड देन दिस डिसीजन, हम इस पे कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते. तो जस्ट कीप क्वाइट एंड फोकस ऑन द वर्ल्ड कप नाउ. ओके, वी हैव गॉट मैचेस टू विन, वी हैव टू बीट साउथ अफ्रीका. देखिए बाकी लकीली पाकिस्तान के पास मैसेजेस नहीं, मैचेस पाकिस्तान के पास रिलेटिवली आसान है. वैसे तो T20 में आपको पता है गैप कम हो जाता है बड़ी टीमों के दरमियान, लेकिन वी हैव टू प्ले जिम्बाब्वे, we have to play Bangladesh, we have to play Netherlands, and most importantly पाकिस्तान जो अपना सबसे important मैच खेल रहा होगा, that would be against South Africa, जो कि 3 नवंबर को पाकिस्तान SCG में खेल रहा होगा, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच पाकिस्तान खेल रहा होगा. and that match could determine कि पाकिस्तान नेक्स्ट राउंड यानी सेमीफाइनल्स में जाता है या नहीं. तो बिल्कुल राजा साहब, मैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूँ, लेट्स मूव ऑन नाउ. लेकिन वो डिसीजन गलत था, एंड आई थिंक ये हमें बात माननी पड़ेगी. ठीक है, चलें जी, अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, 7:55 इज द टाइम. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है. सारे अखबार जो मेरे सामने इस वक्त, उसमें पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की वो तो मौजूद नहीं है. अरशद शरीफ साहब जहाँ बहाक हो गए हैं, फायरिंग, उनको कत्ल किया गया है. नायरोबी में वो मौजूद थे, और नायरोबी के बाहर केनिया में ही वाज देयर फॉर व्हाटएवर रीजन ही वाज देयर. बट अनफॉर्चुनेटली मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि इस वक्त जो है वो इनफैक्ट एक्सप्रेस न्यूज में, दिस इज नॉट इवन द मेन, उनकी जो वेबसाइट है उसमें दिस इज नॉट इवन द मेन न्यूज. जो मेन न्यूज है वो है इमरान खान की नाअहली पर PTI कारकुनान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कत्ल की धमकियां. और नीचे उन्होंने जो खबर दी हुई है छोटी, वही है कि सीनियर साफी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ केनिया में हादसे में जाँ बहाक हो गए हैं. ठीक है जी, और क्या है, even in dawn.com, this is not the main news. Someone from the journalist fraternity is dead, has been killed, but that is not the main news. PMLN hoping long march will be a damn squib. ये शहबाज शरीफ का जो है वो बयान है, और जो कि उन्होंने इस वक्त dawn.com में अपनी लीड बनाई हुई है. दुनिया न्यूज का फिजिकल पेपर मेरे सामने है, और उसमें है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी, पाकिस्तान का सख्त एहतजाज, एक जवान शहीद, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, अफगान हुक्काम मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाएं, ये कहना है ISPR का. बिलावल भुट्टो का कहना है डील करके वजीर खारजा नहीं बना, सियासी इंतहा पसंदी का भी डट कर मुकाबला करेंगे. कल ये लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब हुई है, जहां पर उन्होंने खिताब किया, जिसमें शाहिद अब्बासी और भी काफ़ी लोग थे. आपको ये भी पता है कि वहाँ पे कल एक मंजूर पश्तीन ने भी जो है अपनी तकरीर की, और पाक फौज के खिलाफ एक बार फिर से काफ़ी सख्त नारे लगाए गए हैं, लेकिन काफ़ी खामोशी है उसके बाद से. लेट्स सी, वजीर आजम की 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवानगी. शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे. सऊदी वजीर आजम वली अहद से भी मुलाकात करेंगे. इज द सेम गाय, MBS, यू नो दैट. और इसके अलावा शी जिनपिंग जो हैं वो तीसरी बार चीन के सदर मुंतखब हो गए हैं. चीनी आइन में तरमीम दुनिया के लिए दरवाजे खोल देंगे, चीनी सदर का ये कहना है. सदर शी पाकिस्तान के सच्चे दोस्त हैं. पाकिस्तान के सदर वजीर आजम की जानिब से जो है वो उनको मुबारकबाद भी पेश की गई है. ओके जी, इसके अलावा
जो है, अच्छा बाय द वे, ये शी जिनपिंग के हवाले से जो है वो आज इनकी स्टॉक मार्केट ने जो है वो काफ़ी नेगेटिव जो है वो रिस्पॉन्स दिया है, इवन दो दैट वाज प्रीटी मच कंफर्म दैट शी जिनपिंग जो है वो इलेक्ट हो जाएंगे एज द नेक्स्ट. अच्छा, इस पे आज ना हमसे शायद लास्ट वीक की बात है कि ये सवाल पूछा गया था, मेरे ख्याल से फ़हीम ने ये सवाल पूछा था कि चाइना में गवर्नमेंट काम कैसे करती है. सो अगर आज इंशाल्लाह प्रोग्राम में टाइम मिलता है तो विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस. चाइना में गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना देयर. या इस वक्त शंघाई कंपोजिट इंडेक्स जो है इट इज़ डाउन बाय 1%. और ये काफ़ी इस वक्त इनका इंडेक्स जो है वो काफ़ी अरसे के इस वक्त लो पे. आई थिंक इट इज एट द लोवेस्ट पॉइंट सिंस 2008. तो चाइनीज इकोनॉमी वी नो इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम. देखते हैं कि अब इतने पावरफुल शी जिनपिंग जो हैं वो क्या काम करते हैं. तोशाखाना रेफरेंस आप जानते हैं फ्राइडे को इसका फैसला है, लेकिन एक कंट्रोवर्सी हुई, तफसीली फैसला अब तक नहीं आया था बिकॉज मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर पंजाब हैं उन्होंने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था. बहरहाल जी, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तोशाखाना रेफरेंस जो है वो भी आपके सामने आता जा रहा है और अंदाजा यही हो रहा है कि इट इज एक्चुअली अ प्रीटी चिल जजमेंट. और इसमें सिर्फ इसी पार्लियामेंट तक की बात, इसी पार्लियामेंट के टाइमलाइन तक की बात की गई है जिसको इमरान खान वैसे ही नहीं मानते. एंड नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज ये लोग हाई कोर्ट में ऑलरेडी अपनी पिटीशन, एक अपील जो है ये फाइल कर चुके हैं. ठीक हो गया जी, यहाँ पर अभी हम रुकते हैं और बिकॉज टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का इस वक्त जो है वो हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे इन कमर्शियल ब्रेक्स और इनके सबके बाद खेलों की खबरों के साथ. So don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Let's start with yesterday's match, India versus Pakistan, marquee clash of this T20 World Cup. And the match lived up to its reputation. और मेरा ये ख्याल है, I think इंडिया पाकिस्तान के अब तक जितने भी मैचेस हुए होंगे उसमें अब तक का सबसे नाकाबिले यकीन मैच, मैं T20 की बात कर रहा हूँ. और brilliant comeback by India in this game. Irrespective of whatever happened in the last over, मैं strongly इस बात पे बिलीव करता हूँ, सुबह भी जो बात मैं कर रहा था, we shouldn't have taken this match to this extent. Yes, certain technical errors by the Pakistani think tank जिसकी वजह से शायद ये मसला हुआ, नवाज से आखिरी ओवर कराना and all, and something which has been happening quite frequently. लेकिन yesterday was विराट कोहली's day. एक ऐसा खिलाड़ी जिसके हवाले से जब इंडिया की टीम अनाउंस हुई थी तो काफी सारे लोगों का ये कहना था that विराट कोहली should not even have been in the side. उसको तो टीम में होने की जरूरत ही नहीं है. You never know, this might turn out to be विराट कोहली's World Cup. लेकिन खैर, remember, this is just the start. Okay जी, all is not lost for Pakistan. This was no knockout game. इंडिया ने पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर नहीं कर दिया है हराकर. Yes, इस डिफीट का कोई शक्ल ऐसी थी या कोई फॉर्म ऐसी थी कि हमारे लिए जरा थोड़ा सा हजम करना मुश्किल हो रही है. लेकिन आई रियली होप एंड दैट इज एक्चुअली वेयर यू वांट अ साइकोलॉजिस्ट इन द पाकिस्तान साइड. कल आपने मुझे ड्रेसिंग रूम का माहौल देखा था, डेफिनेटली दे वुड बी हार्ट ब्रोकन. लेकिन यहाँ पर जो है ना वो जरा आई थिंक मैट हेडन का किरदार, सकलैन का किरदार, यूसुफ का किरदार, ये जो बुजुर्ग हमारी टीम में बैठे हैं इनका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है. खिलाड़ियों को बकअप करवाना, उनको एक बार फिर से ये जो एक नफसियाती जिस दबाव में आ गए होंगे वो लोग उससे बाहर निकालना. बिकॉज समथिंग आई हैव बीन सेइंग सिंस मॉर्निंग, तीसरी दफा शायद इस शो में भी कह रहा हूं, वी हैव गॉट द एंटायर वर्ल्ड कप टू प्ले. रिमेंबर दिस वाज आवर मोस्ट डिफिकल्ट गेम जिसमें भी पाकिस्तान टीम was almost there. There was a time when there was like 93% probability that Pakistan will win that game. So पाकिस्तान के लिए जो है वो उस वक्त एक जबरदस्त, यानी कि इतने खराब बैटिंग के स्टार्ट के बाद, यानी कि पहले इब्तदाई 10 ओवर्स में शायद 60 रन पाकिस्तान ने बनाए होंगे, उसके बाद आखिरी 10 ओवर्स में 100 के करीब रन स्कोर कर देना. मिडिल ऑर्डर का एक बार फिर से पाकिस्तान के दो बेहतरीन बल्लेबाजों की बदतरीन नाकामी के बाद भी जो है हार्डली कॉन्ट्रीब्यूटेड, आई मीन दे लिटरली डिडंट कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग एट ऑल, हार्डली क्या, उसके बावजूद पाकिस्तान का एक अच्छा कंपेटिटिव टोटल पुट अप कर देना एमसीजी में और इंडिया की मजबूत विशाल बैटिंग लाइनअप को, इवन देन शाहीन शाह अफरीदी वाज नॉट इवन 50% ऑफ हिमसेल्फ. अब पाकिस्तान का इंडिया को बिल्कुल आखिरी गेंद पर ले जाना, आई थिंक देयर वर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव. आई रिपीट, दिस वाज आवर मोस्ट डिफिकल्ट गेम इन द ग्रुप स्टेज एंड we did really well. So please, I think the team and everyone and the supporters need to look at the positive side of things. जाहिर है ये आई थिंक इंडिया से हारे मैच
और जीता हुआ मैच एक हम हारे हैं, तो इसलिए डाइजेस्ट करने में जरा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी पूरा वर्ल्ड कप, रिमेंबर द चैंपियंस ट्रॉफी, ओके, वी लॉस्ट टू इंडिया इन द फर्स्ट गेम, वी लॉस्ट प्रीटी बैडली, वो फिर हमने फाइनल में आके उनको हराया था. इंडिया पाकिस्तान के नाउ ओनली प्ले इन फाइनल. अब उससे पहले दोनों टीमें जो है वो आपस में नहीं टकरा सकती. देयर इज नो सुपर 4 और देयर इज नो सुपर 6, देयर इज अ सुपर 12, देन सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स ऑफ कोर्स. सो अब होने क्या वाला है, अब होने ये वाला है कि इंडिया ने कल इस मैच में ऑफ कोर्स 4 विकेट से कामयाबी हासिल की. लास्ट बॉल पे ये मैच जीतने में कामयाब हुए. टेक्निकल एरर्स, अंपायर का नो बॉल, मेराइस रेस्मस का डिसीजन, रॉड टकर, और ये ज़ाहिर है इसकी बाज़गश्त आपको सुनाई दी जाएगी. एक बात प्लीज याद रख लीजिए, ये 3 रन जो कोहली ने लिए थे, बोल्ड हुआ था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था. दिस वाज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द गेम. रोना धोना बंद कर दें. जिस चीज पे पाकिस्तानियों का गिला करना बनता है कि वो ये कि अंपायर ने नो बॉल नहीं दी थी, विच वॉज द राइट डिसीजन. कोहली अपने बैटिंग स्टैंड से तकरीबन कोई 1.5-2 स्टेप आगे निकले हुए थे. ही वॉजंट इन द नॉर्मल बैटिंग पोजिशन. तो जो चीज थी वो ये थी कि कम से कम कोहली के प्रेशराइज करने पर नो बॉल देना, इट शुड हैव बीन रेफर्ड टू द थर्ड अंपायर. जब टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है, क्रिकेट माइंड यू इज वेरी प्रोएक्टिव इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. आई थिंक फुटबॉल से ज्यादा खुले दिल के साथ क्रिकेट ने टेक्नोलॉजी को जो है वो एक्सेप्ट किया है और उसको एम्ब्रेस किया है. जब इतना टाइम लग रहा था, सब कुछ हो रहा था, इतना क्रिटिकल मैच था, दिस शुड हैव बीन रेफर्ड टू द थर्ड अंपायर. ही शुड हैव टेकन द कॉल. वहां से अगर नो बॉल आ रही होती तो चलो आप कहते कि यार चलो, लेकिन दिस वाजंट, दिस डिड नॉट लुक लाइक अ नो बॉल. हाँ, उसका नुकसान हुआ जाहिर है. आई थिंक वो हुआ, एक बॉल पे 1 रन. यही अगर एक बॉल पे 3 रन होते तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती थी. पाकिस्तान अपने फील्डर्स को दायरे में नहीं लाता, शायद 2 बॉल बन जाते, शायद सुपर ओवर में चला जाता, लेकिन अब इन शायद वायद से निकले. पाकिस्तानीज रियली नीड टू कम आउट ऑफ दिस थिंग. वो जी क्वाइन उठा के, वो कल मैं देख रहा था जावेद मियादाद कह रहे थे कि यार वो क्वाइन उठा के इतना धूल गिला, वो नजर ही ना. भाई क्यों भाई, तो बाबर ने क्यों नहीं बोला आई एम सॉरी, आई कुड नॉट सी दैट, वी नीड टू टॉस द क्वाइन अगेन, आई डिड नॉट सी व्हाट केम. सो ये जरा थोड़ा सा बाबर में हमारे यहाँ ना इस वाली तेजी नहीं है यार. उसमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है. ही इज वेरी गुड एट दिस गेम, लेकिन वो जो स्ट्रीट स्मार्टनेस एक कप्तान में चाहिए ना, वो बाबर में अभी तक वो आई नहीं है. सिर्फ पाकिस्तानी जर्नलिस्टों से बात करते हुए बाबर की स्ट्रीट स्मार्टनेस जो है ना नजर आ रही होती है, जहाँ पे एक हमारा पीसीबी का टुल्ला भी खड़ा हुआ होता है साथ. बट बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं. सो अब क्या सीन है, व्हाट हैपेंस नाउ जी. T20 वर्ल्ड कप में जाहिर है पाकिस्तान एंड इंडिया हैव गॉट रिलेटिवली इजियर गेम्स नाउ. पाकिस्तान विल बी टेकिंग ऑन जिम्बाब्वे. पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के साथ जो है ये मैच होना है, एंड दैट मैच विल बी प्लेड इन पर्थ. और ये मुकाबला जो है ये 27 अक्टूबर को होगा. अगर हम हिंदुस्तान के हवाले से बात करें तो इंडिया की टीम जो है वो भी 27 तारीख को एक्शन में होगी. सो इंडिया विल बी प्लेइंग द आफ्टरनून गेम, पाकिस्तान इज प्लेइंग द इवनिंग गेम. इंडिया का मुकाबला नेदरलैंड्स के साथ होना है और ये मुकाबला SCG में होगा. अगर हम बाकी मैचेस के हवाले से बात करें तो आज T20 वर्ल्ड कप में अब से थोड़ी देर बाद होबार्ट में मैच का आगाज होने वाला है बांग्लादेश और नेदरलैंड्स के दरमियान. और हमारे शो के दौरान इसका टॉस हो जाएगा तो आपको हम इसके बारे में बता भी देंगे. आज दोपहर साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे एक दूसरे में के सामने एक्शन में होंगे. रिमेंबर दिस इज ग्रुप 2. ये पाकिस्तान के ग्रुप की बाकी 4 टीमें हैं, साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे. तो ये दोनों आज एक्शन में होंगी. Pakistan, I've been repeating, as a relatively easier group. However, now we cannot afford to lose a game. अब पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान का 3 नवंबर को SCG में होना है. दिस मैच हैज बिकम द लाइफ और डेथ गेम फॉर पाकिस्तान अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में खेलना है. और अब इसका जो एक और नुकसान हुआ पाकिस्तान को कल का मैच हारने का, अनलेस साउथ अफ्रीका बीट्स इंडिया और पूरा का पूरा टेबल जो है वो शेक कर देता है, उसका नुकसान ये पाकिस्तान को हो सकता है कि पाकिस्तान पोटेंशियली अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करता है देन वी प्ले इंग्लैंड. इंग्लैंड आपको पता है कि दे हैव बीन इन ग्रेट फॉर्म, लेकिन बहरहाल जी न्यूजीलैंड ने भी जो है खतरे की घंटी बजा दी है, बिकॉज इस टूर्नामेंट के सुपर 12 के इब्तदाई राउंड में पहले मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक जबरदस्त शिकस्त दी, एक बहुत मैसिव शिकस्त दी डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को. ऑस्ट्रेलिया के लिए अब कम बैक करना इस टूर्नामेंट में जो है ना वो जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज नेट रन रेट में उनको अच्छी जो है वो जो है ना वो इस वक्त उनको नुकसान उठाना पड़ा है. चले जी, अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब गाइस. आज के ब्रेक्स जो है ना आपको अंदाजा और होगा कि थोड़े से तवील हैं. अभी भी ब्रेक तवील है, बल्कि अब बाकी जो बाकी मानदा मेरे प्रोग्राम में 3 ब्रेक्स हैं,
दे आर क्वाइट बिग. सो हमारे पास जरा बोलने का टाइम कम होगा. जो कुछ शामिल कर सकेंगे प्रोग्राम में वो हम कर लेंगे. जाते जाते मैं जरा इससे पहले भूल जाऊं, हो सकता है मैं भूल भी जाऊं, हमारे बड़े रेगुलर लिसनर हैं फ़हीम अली खान साहब. प्रोग्राम में बड़े अच्छे सवाल पूछते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं, बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं जब भी मिलते हैं. उनकी कल सालगिरह थी, तो हैप्पी बर्थडे टू यू फ़हीम. एंड आई होप हम, वैसे मैं सोच रहा था कि काश आपकी बर्थडे पाकिस्तान टीम जो है वो यादगार बना देती, लेकिन डजंट मैटर, कोई बात नहीं. Wishing you a wonderful, I hope you had a wonderful day yesterday and wishing you a wonderful year ahead. लिए चलते हैं, आपको भी ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. All right, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ज़ाहिर है इस इख्तिताम हफ्ता की जो एक और बड़ी खबर थी पाकिस्तान के लिए, वो FATF की जानिब से आई. ये वो खबर है जो कि गालिबन हम तकरीबन पिछले कोई एक साल से जिसका इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है उससे निकाल के पाकिस्तान को जो है वो वाइट लिस्ट में जो है वो शामिल कर दिया जाएगा. बिकॉज आप ये बात भी जानते हैं कि पाकिस्तान जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने पाकिस्तान के बहुत सारे इदारों के साथ मिलकर जो है वो काफ़ी इसमें एफर्ट्स और कोशिश कर रहे थे. पूरी जिसे कहना चाहिए क्रॉस इंस्टीट्यूशनल एक कमेटी बनाई गई थी जिसको स्पीयर हेड जो है वो हमाद अजहर उस वक्त कर रहे थे. लेकिन फिर तो आपको पता है कि इतने सारे उसके अब्बू आ गए हैं, हर कोई इसका क्रेडिट ले रहा है. यानी मैं तो बड़ा हैरान था कि इस गवर्नमेंट भी जो है वो क्रेडिट खुद ले रही थी, इसका बिलावल भुट्टो को दी जा रहा था क्रेडिट. लेकिन जो भी था, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखें क्रेडिट इसका जो है ना वो अब कोई भी ले ले, लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी आर फाइनली आउट ऑफ दैट FATF ग्रे लिस्ट. ओके, अच्छा, अब आप ये जानते हैं, अब ये भी जो है ना सिलसिला, अब ये FATF ज़ाहिर है आपको पता है ये मगरबी ममालिक की ज़ाहिर है तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उनके बनाए हुए जो उसूल और ज़वाबित हैं दुनिया के हवाले से. बिकॉज ज़ाहिर है ये बात तो मानने वाली है ना कि दुनिया को इस वक्त जो चलाया जा रहा है वो अब तो कॉलोनियलिज्म तो अब ख़त्म हो गया है, लेकिन कॉलोनियलिज्म के बाद जो है दुनिया चलाने के जो तरीक़ा कार, दस्तूर और ज़वाबित है वो यही ममालिक जो है ज़ाहिर बनाते हैं. और इन्होंने फिर आप जानते हैं कि 9/11 के बाद जो है वो बहुत सारी दुनिया में तब्दीलियाँ आई हैं और बहुत जो है वो चेंजेस हुई हैं और सब कुछ ये हुआ है. इसमें इन्होंने इनको जिन चीज़ों से ख़तरात थे उन ख़तरात को दूर करने के लिए भी अपने आप को दुनिया में बहुत सारे बेंचमार्क्स और स्टैंडर्ड्स बनाए हैं. बिकॉज इनको अंदाज़ा ये हुआ 9/11 के बाद कि हमारे अपने इंस्टीट्यूशंस, हमारे अपने इदारे, हमारे अपने ही लोग शायद जानबूझ के या बहुत हद तक बगैर जाने, जैसे इनएडवर्टेंटली आप कहते हैं, यानी बगैर जाने और बगैर समझे वो इन्हीं की मदद कर रहे थे. तो इसके हवाले से बहुत सारे उन्होंने नए प्रोटोकॉल बनाए. ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी आप समझ लें कुछ इसी तरह का एक सिलसिला है कि जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और खास करके जो दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग है उसके हवाले से बहुत सारे उसूल और ज़वाबित बनाए गए. अब उसमें क्या था कि जी बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस, एक मुल्क से पैसा दूसरे मुल्क में जाना, आपके मुल्क में पैसा कहाँ स्टोर किया जाता है, क्या किया जाता है, इसके हवाले से बहुत सारे नए कवानीन जो है वो बनाए गए. और उन्होंने कहा ये कि जी तमाम ममालिक को इसको अब अबाइड करना पड़ेगा. मैंने आपको बताया कॉलोनियलिज्म खत्म हो गई है, इस वक्त नियो कॉलोनियलिज्म चल रहा है जिसमें यही ममालिक जो है वो आपके मुख्तलिफ कवानीन बना के जो है वो आप पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. अब जो हुआ है वो हुआ ये है कि जी FATF उनमें से एक चीज़ है. अब उन्होंने कहा है जी आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. फिर FATF उन्होंने एक तंजीम है, बेसिकली एक एसोसिएशन है, और उन्होंने फिर उसकी लिस्टें बना दी. वो तमाम मुल्क जो कि मगरबी दुनिया के बनाए हुए इन कवानीन से एडहेयर करते हैं उनको वाइट लिस्ट में रखा जाएगा. जो कि एडहेयर नहीं करते, जो कि इन कवानीन पे अमल नहीं करते, उनको ब्लैक लिस्ट पे रखा जाएगा. और जो दरमियान में कहीं लिम्बो में हैं, जो कि एफर्ट कर रहे हैं वाइट में आने के लिए या फिर एफर्ट नहीं कर रहे हैं और ब्लैक में जाना चाहते हैं, उनको जो है ना वो ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा. सो उसके मुताबिक इन ममालिक में फंड्स आना, पैसे का आना, ये सारी चीज़ें उस पर सर्टन रिस्ट्रिक्शन और सर्टन चेक्स लगा दिए जाते हैं. पाकिस्तान के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस और चेक्स अब उड़ जाएंगे बिकॉज FATF के मुताबिक पाकिस्तान ने जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा कर लिया है. अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक बात, शायद मेरी गुफ्तगू में मेरी टोन से आपको लग रहा हो कि आई एम बीइंग नेगेटिव अबाउट दिस थिंग, मैं इस हवाले से एक मनफी सोच रख रहा हूँ. नहीं, देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी.
बहुत सारी, जैसे IMF के बारे में अक्सर मैं एक बड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन लेता हूँ कि IMF आपसे चाहता क्या है. IMF आपसे चाहता ये है कि भैया अपनी इस्तेताअत के मुताबिक खर्चा करो, उसके लिए तुम्हें कुछ सख्तियां करनी पड़ेंगी. जाहिर है मैं एग्जाम्पल देता रहा हूँ, 150 रुपए तुम कमाते हो, खर्चे तुम्हारे 250 रुपए हैं, रोना तो पड़ेगा, कर्जा तो लेना पड़ेगा तुमको. IMF आपको ये कहता है कि यार तुम अपने जो एक इनकम है इसको बढ़ा के 175 कर लो और अपने जो तुम्हारे अखराजात हैं उनको कम करके जो है वो 200 कर लो. अब आप भी कहेंगे कि यार आइडिया बुरा नहीं है, ये कर लें तो जाहिर है मेरी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, लेकिन हमें बात नहीं माननी ना, हमें तो IMF को विलन बना के प्रेजेंट करना है. सिमिलरली FATF भी जो पाकिस्तान से डिमांड कर रहा था डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, ट्रांजैक्शंस के फ्लोज को देखने के हवाले से, बैंकिंग में KYCs की इंप्लीमेंट करने के हवाले से, हमारे जो बैंकर दोस्त हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ. बिकॉज असल एट द एंड ऑफ द डे जो इम्प्लीमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट पड़ी वो सारे ज्यादातर इन बैंकर वाले हमारे दोस्तों को पड़ी कि जी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई लोगों पे नजर रखने के लिए. ऐसी कोई मजे से फंड्स वगैरह ये नहीं, सिर्फ जाहिर है पाकिस्तान में एक सेक्टर रियल स्टेट का, उसमें तो तुम्हें जो करना है कर लो, यानी कोई रोक टोक नहीं है, सब बादशाह सलामत गेम चल रही है वहाँ पे. ब्लैक मनी जो करना है सब लगा दो. रियल स्टेट पाकिस्तान में एक होली काव है जिसको कोई छूने को जो है ना वो तैयार है नहीं. लेकिन खैर एनीवे, बाकी अगर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के हवाले से बात करें तो अब पाकिस्तान पे जरा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कम हो जाएंगी. पैसा आना हो, पाकिस्तान से जाना हो, उसके ऊपर जरा जो इजाफी कुछ चीजें चेक हो रही होती थी गैर मुल्कों में एंड ऑल, ये कम हो जाएंगी. ठीक है, मैं बहुत तफसीलात में इसमें नहीं जा रहा. तो अगर कोई ये समझ रहा है कि एकदम बहुत बड़ी अरबों और खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के दरवाजे पाकिस्तान पे खुल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बिल्कुल भी कुछ नहीं है. हो सकता है स्टॉक मार्केट आज इस पे अच्छा पॉजिटिव जो है वो रिएक्ट करे. ओवरऑल जरा मूड कॉम का सॉम्बर है, इवन दो कल मैच के बाद और आज जो सुबह अरशद शरीफ साहब के बाद से खबर आई है, लेकिन होपफुली दैट वोंट डैम्पन द मूड एट स्टॉक मार्केट. So accept some sort of rally in the coming days, लेकिन वो भी फिर वही बात है. What about the overall direction of the economy? What about the overall sentiment in the country? What about the stability? ये चीजें जब तक चीजें ठीक नहीं होंगी, आपके जो कैपिटल मार्केट्स हैं कम से कम वहां पे तो कोई डायरेक्शन हमें नजर नहीं आएगी. So I just thought कि इस FATF के हवाले से कुछ बात कर लें, उसके बाद एक तवील कमर्शियल ब्रेक है. आई एम अज्यूमिंग दैट देयर इज अ स्पॉन्सर्ड सॉन्ग देयर एज वेल, सो आई विल कम बैक स्ट्रेट. मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और कोई गाना आज क्लासिक सॉन्ग वगैरह कुछ नहीं चलेगा. So I'll just come back straight and we will continue our discussion. So here we go. Okay my guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, काफी सारे मैसेजेस, ज़ाहिर है बहुत आप लोगों के मैसेजेस यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं. सबका फोकस जो है ज़ाहिर है वो इस वक्त क्रिकेट की जानिब है और नेचुरली हर कोई हर चीज को जो है वो अपनी ज़ाहिर तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है. बट यार वी नीड टू स्टिक टू द लॉज ऑफ द गेम. ठीक हो जी, देखो भाई बात बड़ी क्लियर है और वो मैं जो सुबह से एक स्टैंस मेंटेन कर रहा हूँ, अभी मुझे समर टीवी पे जाके बैठना है और मैं वहां पे भी यही बात करूंगा जाके कि दैट देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन दोस 3 रन्स दैट कोहली टुक, नथिंग रॉन्ग इन दैट. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है दैट नो बॉल वाज नॉट अ नो बॉल. वो नो बॉल नहीं थी. ठीक है जी, वो गलत कॉल थी अंपायर की. एटलीस्ट वो कॉल फील्ड अंपायर की नहीं बनती थी, वो थर्ड अंपायर के पास चली जाती. थर्ड अंपायर इस पे कॉल ले लेता, सिचुएशन डिफरेंट होती. मुझे पूरा यकीन है, इवन दो ज़ाहिर है इंडिया बहुत कंट्रोल करता है चीजें और ये सब होती हैं, लेकिन थर्ड अंपायर हो सकता है शायद जैसे कहना चाहिए कि तमाम एविडेंसेस देखकर उसको शायद नो बॉल नहीं देता. ठीक है, ये हो गया सिलसिला. नाउ फॉर गॉड सेक प्लीज कम आउट ऑफ दिस ट्रॉमा. मुझे पता है कि हमें अब निकलना पड़ेगा इस चीज के साथ, बिकॉज मैं पाकिस्तानी टीम के हवाले से खास तौर से ये बात कर रहा हूँ, बिकॉज वी हैव गॉट द एंटायर वर्ल्ड कप टू प्ले. सुबह से मैं यही बात बोल रहा हूँ, ये पहला मैच था यार. हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में आगे जाते हैं, फाइनल तक खेलते हैं, हो सकता है हार जाए फाइनल में जाके, कुछ भी हो सकता है. यस, ये मैच एक खराब याद बन के रहेगी. एक हमने विराट कोहली को इसके करियर को एक बार फिर से एक जैसे कहना चाहिए कि एक नई जला बख्शी है. बट ही प्लेड अ ग्रेट नॉक और ये बातें हमें माननी पड़ेंगी. एंड लेट्स जस्ट बी चिल विद दैट. ओके, लेट्स फोकस ऑन द वर्ल्ड कप नाउ. द इंडियन गेम इज बिहाइंड अस. आगे देखते हैं. वो तकरीर वगैरह उसने की थी, वो आपने PCB ने एक रीत जो डाल दी है वो ये कि पिछले वर्ल्ड कप में भी वो बाबर की जो पोस्ट मैच एक मोटिवेशनल टॉक होती थी वो भी आ रही थी. अभी भी दोबारा वो पोस्ट मैच मोटिवेशनल टॉक आपकी आ रही थी. उसमें लोग जो नवाज जिस तरह गर्दन झुका के बैठा हुआ, नवाज को बकअप करना पड़ेगा इतने बड़े मैच में आखिरी ओवर कराना. वॉज इट नवाज कॉल कि मुझे ओवर कराना है? क्या नवाज उसमें से लगा कि 4 खिलाड़ियों के एक ओवर्स बचे हुए थे. नवाज वाज द वन हु वेंट देयर एंड सेड लाइक गिव मी द बॉल, आई एम गोइंग टू बॉल दैट वन. नो, इट वाज द थिंक टैंक. देखें फिर वही बात है कि बाबर पे मोरद इल्जाम ठहराना एक अजीब सी बात होगी. इतने बड़े बड़े दिग्गज किस्म के नाम हमारे ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे. क्या उसमें सकलैन मुश्ताक, क्या मोहम्मद यूसुफ, मैथ्यू हेडन,
क्या कोई बताने वाला नहीं था कि यार 13वां ओवर, 12वां ओवर, 14वां ओवर नवाज से निकाल लो, कोई बात नहीं, हमारे पास इस तरह के बॉलर हैं जो कि आखिर में कर लें, रोक लें. अच्छा नाउ एक और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यस खामियों पे जहां नजर करने की बात है, अच्छा हुआ कि ये मैच शायद हार के हम थोड़ा सा कुछ चीजों को और इंट्रोस्पेक्ट कर सकें. हाइंडसाइट इज अ ब्यूटीफुल थिंग. व्हाट टू डू विद मोहम्मद आसिफ नाउ? आई मीन मेरा ये ख्याल है कि इट्स बिन एजेस. लाइक मोहम्मद आसिफ का भी कराची में आके उन्होंने एक मैच जितवा दिया था, कुछ रन उन्होंने जो है वो करवा दिए थे. दोज रन्स प्रूव टू बी वेरी एसेंशियल एट द एंड ऑफ द डे. बट दैट वन इनिंग फ्रॉम मोहम्मद आसिफ केम आफ्टर लाइक व्हाट गुड 10 या 12 फेलियर्स के बाद. सो क्या 10% या 8% सक्सेस रेट पे एक खिलाड़ी को पाकिस्तान टीम में रखे जाना चाहिए? ये सवाल पैदा होता है. मैं तो ये कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली वैका में जो हम नेक्स्ट गेम खेलने जा रहे हैं, वहां पे आसिफ को खैर मुझे नहीं लग रहा है कि टीम में कोई चेंजेस आने वाली हैं, लेकिन आई थिंक कल भी और मैं अपने प्रोग्राम में, ये अपने शाम के प्रोग्राम में भी अक्सर लोगों से ये बात कर रहा हूँ, इवन दो आई एम नॉट फाइंडिंग अ लॉट ऑफ बायर्स टू दैट, एंड आई वाज थ्रू आउट सेइंग कि व्हाई कांट वी गो विद 6 बॉलर्स. 2 ऑलराउंडर आपके पास हैं और हम 4 पेसर्स के साथ क्यों नहीं जा सकते ऑस्ट्रेलिया में? कल अगर ये होता, that could have proven to be a very decisive factor. I don't know, हो सकता है वसीम जूनियर would have gone for a lot of runs, लेकिन that would have suggested Pakistan is playing to their strength. See, India की strength is their batting. Pakistan की strength even with Babar and Rizwan, whatever is our bowling, हमारी bowling हमें मैचेस जिताते आ रही है. So ये चीजें हैं, let's see क्या होता है इस चीज के हवाले से. एंड या ओके जी, अहमद अदील साहब प्रोग्राम सुन रहे हैं और भाई जबरदस्त आपने मैसेज भेजा है. कहते हैं मैं अपनी हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद भेजता हूँ. मुबारकबाद अहमद, इसको सही कर लेना, एक मेरा खास थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा लगा दिया है, लेकिन जबरदस्त जी, दिवाली की मुबारकबाद. हमारी हिंदू कम्युनिटी वैसे सुन तो नहीं रही होगी प्रोग्राम, बिकॉज आज उनकी छुट्टी होगी सबकी, लेकिन फिर भी जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं, देव कारहाले भी प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा, तो आपको भी जो है वो हमारी जानिब से दिवाली की जो है वो बहुत बहुत मुबारकबाद. ओके जी, जीशान बेग साहब कह रहे हैं कराची इज द मोस्ट polluted city in the world according to air quality index. The number of polluted particles in the atmosphere of Karachi was recorded at 250 on Sunday. Air of Lahore was recorded at 233. ये बेसिकली ये कल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि कराची में कल लैंड ब्रीज थी, लेकिन आज सुबह से जरा मौसम में तब्दीली हुई है और कराची में फिजा थोड़ी सी बेहतर हुई है. इनफैक्ट थिंग्स आर प्रीटी बैड इन लाहौर राइट नाउ. लाहौर में जो मैं इस वक्त एयर क्वालिटी, अभी मैं लाहौर में हमारी दोस्त से मैं उनको मैसेज करके वहाँ लाहौर की स्मॉग के बारे में कंडीशन पूछ रहा था, और इस वक्त लाहौर में बताते ये हैं कि इट्स हैज़र्डस राइट नाउ, 321 एयर क्वालिटी पार्टिकल्स. अगर आप कराची की बात करें तो यहाँ नेपियर रोड जहाँ मैं करीब बैठा हूँ, यहाँ पर जो स्टेशन है इट सेज 167, लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर अदर स्टेशंस हियर इन कराची एज वेल जो कि इससे कम रीडिंग दे रहे हैं. It's 114 at some other station, the US consulate Karachi, not far away from here again. So yeah, चलें अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, वापस आके अपने प्रोग्राम को हम रैप अप करते हैं. This again is a slightly longer break than average, so मिलते हैं थोड़ी देर बाद. Don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Well, I'm sorry मैंने आसिफ अली को मोहम्मद आसिफ बोल दिया. And we all know which Asif we are talking about. Now, there is only one Asif in the Pakistan team, so we all know. पक्की बात है, सही है. अगर आपकी दिल आजारी हो या किसी को बुरा लगा है तो मैं उसके लिए तहे दिल से जो है वो माजरत हुआ हूँ. बहरहाल अच्छा जी, आप जानते हैं दैट वी हैव गॉट अभी 8:55 को हमने जो है ना वो क्रॉस कर दिया, और आप ये बात भी जानते हैं कि आज हम जो है वो आज हम मेंटल हेल्थ मंडे का हमारा सिलसिला होता है, जिसके लिए हम जो है वो कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं आज. लेकिन मेरे पास अब टाइम इतना कम रह गया है, आई हैव गॉट जस्ट 4 minutes लेफ्ट, कि मैं आज जो है ना वो उसका टॉपिक अब मैं, क्योंकि आज थोड़ा तफसीली हमें बात करनी थी, तो ऐसा करते हैं इसको हम, यार अल्लाह करे कल कुछ इश्तिहारात वगैरह काबू में आ जाए, बिकॉज आज बड़े दिनों बाद हमारे पास जो तगड़े इश्तिहारात जो है ना मुझे नजर आ रहे हैं. ज़ाहिर है आई थिंक मे बी इट्स द वर्ल्ड कप फैक्टर. वर्ल्ड कप जब होता है तो एडवर्टाइजर्स भी आपके एक्टिव हो जाते हैं. मसलन आज हमने शो में 2 ब्रांड्स के जो हैं वो गाने चलाए हैं, और ये है सिलसिला. लेकिन बहरहाल चलें जी, बट यस आई थिंक इफ एवर दिस कंट्री नीड्स some mental and psychological help, it is right now. It is very critical, very important. In fact, इस वक्त एक तो कल का कौम का वैसी मोराल जरा डाउन हो गया था, क्रिकेट इंडिया से हारना, और वो भी जीता हुआ मैच सिर्फ एक बंदे की वजह से और अंपायर की गलती की वजह से, गलती हो या कुछ भी हो, उनके डिसीजंस की वजह से पाकिस्तान के हाथ से निकल जाना. और ज़ाहिर है आज अल्लाह सुबह पाकिस्तान के प्रोमिनेंट मीडिया की शख्सियत
एक पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी का इस तरह कत्ल हो जाना केनिया में, और उसमें ज़ाहिर है जो लोग सुबह उठे थे वोक अप टू दिस वेरी सैड न्यूज़. आप उनके स्टैंड से, उनके जो पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू था उससे आप डिसएग्री कर सकते हैं, बिल्कुल आपका हक है, यही तो ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी की. यू कैन नॉट एनफोर्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एनीवन. लेकिन फिर भी जो है सिलसिला वो ये दैट ही वाज अ यंग मैन, ही वाज 49 इयर्स ओल्ड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अरशद शरीफ. और ज़ाहिर है वो खबर सुनना, और ज़ाहिर है कोई तबई मौत नहीं थी, शुरू में एक्सीडेंट आया, फिर बताया जी ही वाज एक स्नाइपर शॉट के थ्रू मारे गए हैं. अब फिर वही बातें आ रही हैं कि जी अब यही पैडल किया जा रहा है, इट वाज एक्चुअली एन एक्सीडेंट, व्हाट हैज हैपेंड. तो ज़ाहिर है इस वक्त सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल हेल्प की इस कौम को ज़रूरत है, बिकॉज दीज आर वेरी डिप्रेसिंग टाइम्स एंड दीज आर वेरी वेरी डिप्रेसिंग डेज दैट वी आर गोइंग थ्रू. यानी कोई लाइट हमें टनल के एंड पे जो है ना वो नज़र नहीं आ रही है सिवाय एक लाइट के, लेकिन उसका मैं बता नहीं रहा, लेकिन फिर भी सिचुएशन काफ़ी बैड है. And I was just going through, I was just thinking about, just imagine what would, अब मैं इस वक्त हालात से निकल के let me just come back to cricket, क्योंकि मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए. Let's just move towards cricket and just think about what पाकिस्तानी टीम would be going through. पाकिस्तानी टीम के जहन में जो है उस वक्त क्या चल रहा होगा. और सुबह जो मैं बात कर रहा था वो यही है that Pakistan desperately and badly needs a psychologist in the side. हमें एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है फुल टाइम बेसिस के ऊपर. हमारे यहाँ पीस मील प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर साइकोलॉजिस्ट लगा देते हैं. आई थिंक तैमूर अली खान एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उस बेस्ड इन इस्लामाबाद. हमने उनको एक हफ्ता पहले अपने शो गेम सेट मैच समा टीवी पे बुलाया भी था. हम ज्यादा तफसील से उनसे बात नहीं कर सके बिकॉज अगेन शाम में पता नहीं ये 5:15 5:30 बजे क्यों मरियम औरंगजेब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा शो जो है ना उधर लेट शुरू होता है और फिर खैर एनीवे यूट्यूब पे वो जा रहा होता है. लेकिन ही इज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम किया है. You might know that sports psychology is a specialized field. दुनिया की बड़ी टीम है, स्पेशली फुटबॉल और जितने भी हाई इंटेंसिटी जिसमें क्राउड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है जिन गेमों में, वहाँ पे इनकी खिदमात जो हैं वो ली जाती हैं. हाउ टू फेस द प्रेशर एंड ऑल, बिकॉज everyone is not built like Virat Kohli, mentally built like Virat Kohli. Everyone doesn't have the opportunities like the Indians have maybe or someone else कि वो इन सिनेरियोस को देख सकें. इंडिया में आपको पता है उनकी टीम के साथ भी जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो अटैच रहते हैं, और इनका होना जो है वो उनका बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है. इनफैक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक पैरी अपटन इज द साउथ अफ्रीकन गाय हु हैज बीन देयर as the mental coach for their team, and we badly need that in Pakistan. ऐसे मौकों से टीम को निकालने के लिए वो जो नवाज का एक फुटेज आया है और एक तस्वीर आई है जो कि एक स्क्रीन ग्रैब लिया जा रहा है, आई एम नॉट एबल टू टेक दैट आउट ऑफ माई माइंड. वो मेरी टाइमलाइन पे बार बार आए जा रहा है और वो देख के मैं जो हूँ ना वो यही कह रहा हूँ कि यार सिर्फ बॉबी की जो है ना वो तकरीर से फर्क नहीं पड़ने वाला. We need these interventions on permanent basis खिलाड़ियों को mentally strong करने के लिए, और इस तरह कल जैसे मैच हुए हैं उससे अपने आप को एक बार फिर निकालने के लिए. बहरहाल वक्त कम था इसलिए मैं तफसील से आज मेंटल हेल्थ के ऊपर बात नहीं कर सका, बट प्रॉमिस है कल हम इस पर हम जरूर बात करेंगे. अभी वक्त आ गया, मैं आप लोगों से इजाजत लूं. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होती है. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.